केवीएस 2022-23 की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। चाहे चयन की प्रक्रिया की बात कर ली जाए या फिर ऑनलाइन परीक्षा में हुई धांधली की बात कर ली जाए। यहाँ पर लाइब्रेरियन पोस्ट को लेकर के एक इन्वेस्टिगेशन किया गया था जिसमें कुछ चौंकाने वाले मामले प्रकाश में आए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती में नकल पास हुए छात्रों में से 78% सिर्फ हरियाणा और दिल्ली के हैं। अब आप सोच लीजिए कि टोटल 100% में से 78% सिर्फ हरियाणा और दिल्ली के हैं, बाकी 22% में पूरे देश भर के अभ्यर्थी हैं। अब आप सोच लीजिए कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है। इसमें सवालों के घेरे में आने की प्रमुख वजह जो परीक्षा कराने वाली संस्था थी वो कई राज्यों में पहले से ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी। बावजूद इसके इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया केवीएस की ऑनलाइन परीक्षा कराने के संदर्भ में। ये खुद भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। जल्दी से पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सिर्फ लाइब्रेरियन की बात नहीं है। केवीएस के द्वारा जो भी भर्ती प्रक्रिया चलाई गई है, चाहे आप पीआरटी की बात कर लें, टीजीटी की बात कर लें, पीजीटी की बात कर लें, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के धांधली देखने को मिली है कि एक सेंटर से 500 किलोमीटर दूर बैठा अभ्यर्थी सिस्टम को रिमोट पर एक्सेस लेकर के सैकड़ों किलोमीटर दूर से बैठा अभ्यर्थी पेपर को सॉल्व कर रहा था। एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, तब चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर होंगी। आप देख पा रहे केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ने लाइब्रेरियन भर्ती के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम नकल की ओर इशारा कर रहा है। भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि इंटरव्यू के लिए अनारक्षित श्रेणी में जिन 257 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है उनमें से 160 हरियाणा, 40 दिल्ली के, राजस्थान के 11, बिहार के 10, बाकी सभी राज्यों से मात्र 36 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। यह पहला मौका है जब केंद्रीय सेवाओं की किसी भी भर्ती परीक्षा में हरियाणा और दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में छात्र पास हुए हैं। परीक्षा परिणाम में यह भी चौंकाने वाला है कि हरियाणा और दिल्ली के जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पात्र माना है उनमें से ज़्यादातर ने दूसरे राज्यों में परीक्षा दी। हरियाणा के 160 में से 112 व दिल्ली के 40 में से 34 अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड, चंडीगढ़, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में थे। कई छात्रों ने इस बारे में केवीएस को शिकायत भेजी थी। इनका आरोप है कि एजेंसी व परीक्षा केंद्रों की मिली भगत से सिस्टम रिमोट पर लेकर नकल हुई है। इसी से सामान्य व ओबीसी की कट ऑफ में पहली बार 25 से ज़्यादा अंकों का अंतर आया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपनी को ठेका दिया गया था वो अपने आप में विवाद है। देखिए कई राज्यों में ये कंपनी पहले ही ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। केवीएस ने लाइब्रेरियन भर्ती का काम सीबीएसई को दिया, जिसने ऑनलाइन परीक्षा का काम एप्टेक लिमिटेड को दिया। कंपनी पर कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जल निगम भर्ती 2016 व पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भर्ती 2018 में धांधली सामने आने के बाद 2019 में एप्टेक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। वहीं राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती 2017 का काम भी एप्टेक को मिला था, लेकिन कंपनी ऑनलाइन परीक्षा कराने में फेल साबित हुई। पुलिस मुख्यालय ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और 7 करोड़ रुपए की वसूली भी की थी। जब कंपनी के बारे में इतनी निगेटिव रिव्यूज हैं और इतने राज्यों में जब पहले से ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है तो फिर सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि केवीएस का आरोप यही है कि सीबीएसई बोर्ड ने को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी और एप्टेक कंपनी को चुने जाने की जिम्मेदारी भी सीबीएसई बोर्ड की ही थी। यहाँ पर देख लीजिए केवीएस ने क्या सफाई दी है। परीक्षा का काम सीबीएसई के पास है। यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, केवीएस मुख्यालय ने कहा कि इस बारे में उनके पास इस बारे में कई शिकायतें मिली हैं जिन्हें सीबीएसई के पास भेज दिया गया है। शीर्ष अधिकारी ने बताया कि परीक्षा का जिम्मा सीबीएसई के पास है। वहां से अभ्यर्थियों की जो सूची आती है उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू लेने का काम केवीएस ही करता है। बता दें कि लाइब्रेरियन भर्ती के लिए इंटरव्यू 5 से 12 जून तक चलेंगे। तो ये बातें जो प्रकाश में आ रही है वो तो चलिए ठीक है, जो नहीं प्रकाश में आ रही उसमें भी तो धांधली हुई होगी। कितने बड़े स्तर पर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। बावजूद इसके अभी तक सीबीएसई बोर्ड या फिर केवीएस के द्वारा जो कंपनी पेपर कंडक्ट कराई थी ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के, उसके बारे में एक शब्द तक नहीं बोला गया कि ये कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है या फिर इनके द्वारा परीक्षा जो कराई गई है वो कैसी हो रही है, सुचितापूर्ण हो रही है या नहीं। लगातार इस प्रकार के मामले प्रकाश में देखने को मिले थे कि दूर बैठा अभ्यर्थी सैकड़ों किलोमीटर से दूर किसी अभ्यर्थी का पेपर सॉल्व कर रहा है रिमोट पर एक्सेस लेकर के। निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज सही डायरेक्शन में होना चाहिए कि अगर एक अभ्यर्थी के सिस्टम को दूसरा अगर एक्सेस कर ले तो पहले वाले अभ्यर्थी का या फिर दूसरे वाले अभ्यर्थी का ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक ही
अभ्यर्थी है और 2 जगह से सिस्टम लॉगिन हो पा रहा है, इतनी नॉमिनल सी ये चूक कैसे हो सकती है, वो भी इतने बड़े लेवल पर, जब केंद्रीय स्तर की कोई भर्ती परीक्षा हो रही हो। तो निश्चित तौर पर जब ये पहले से कंपनी दागी है तो इनको ठेका देना या फिर कॉन्ट्रैक्ट देना अपने आप में बहुत बड़ी चूक है, या फिर सवालों के घेरे में कौन कौन से लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो अंततः अभ्यर्थियों का ही नुकसान हो रहा है, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका ही नुकसान हो रहा है। इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।